हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जो आपकी वीकनेस को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आज हम जानेंगे जेलसीमियम मेडिसिन के बारे में। देखिए, ये मेडिसिन बहुत सारी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती है। जैसे किसी को अगर नर्व्स पेन की प्रॉब्लम है या फिर मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम है, इन दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा अगर किसी को भी बीमारी की वजह से वीकनेस आ गई है, इस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जेलसीमियम मेडिसिन के पेशेंट की पर्सनालिटी कैसे होती है, क्या उनके माइंड सिम्टम होते हैं, क्या उनके बॉडी सिम्टम होते हैं, जिस बेसिस पर ये दवाई को सिलेक्ट किया जाता है। इन सभी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन को अपने पास में रखिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। ये मेडिसिन आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। जेलसीमियम ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसे येलो जैस्मिन भी बोला जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। जेलसीमियम मेडिसिन आपके नर्व्स और आपके मसल्स के बीच की जो जंक्शन है उस पर बहुत इफेक्टिव है। यानी ये आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को सही करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रेन तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन वो सिग्नल आपकी बॉडी की वीकनेस की वजह से प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते। ये मेडिसिन बॉडी की वीकनेस को सॉल्व करके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी, जिससे आपके ब्रेन के सिग्नल आपकी बॉडी तक प्रॉपरली पहुंच पाएंगे और आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर पाएगी। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आप पार्किंसन डिजीज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में भी यही होता है। आपकी बॉडी और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी अगर आप जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेडिसिन स्पेशली आपके मसल्स पर अच्छा वर्क करती है। आपको लगता है कि आप कुछ भी उठाने जाते हैं वो प्रॉपरली आप नहीं उठा पाते, आपके हाथ पैर शेक करने लगते हैं। इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये मेडिसिन का सबसे अच्छा फ़ायदा लोअर पोटेंसी में होता है। तो अगर आप 3x पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, आई एम श्योर आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो होम्योपैथी से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो अगर आप किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर लेना चाहते हैं तो आप 30 पोटेंसी को इस्तेमाल करें। जेलसीमियम मेडिसिन आपके ब्लड फ्लो को मेनटेन करेगी, लेकिन इस मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी हो पेशेंट को, आपको इसका इस्तेमाल बेझिझक कर देना चाहिए। देखिए, अगर पेशेंट को कोई भी बीमारी है और उस बीमारी के साथ साथ पेशेंट के अंदर डलनेस है, डिजीनेस है और ड्राउजीनेस है, यानी पेशेंट को सुस्ती जैसा फील हो रहा है, उनकी पूरी बॉडी लेथार्जी फील कर रही है, उनको चक्कर जैसा फील हो रहा है और उनकी पूरी बॉडी में आपको दिख रहा है कि जान नहीं है, तो आपको बेझिझक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन डलनेस में, डिजीनेस में और ड्राउजीनेस में, इन तीनों में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को इन 3 सिम्टम के साथ ट्रम्बलिंग भी फील होती है तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। जेलसीमियम के जो पेशेंट होंगे उनको प्यास नहीं लगेगी, इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर फीवर की प्रॉब्लम होगी तो उनको शिवरिंग होगी, उनको नोज़ रनिंग की प्रॉब्लम होगी और बॉडी के अंदर वो 4 सिम्टम भी नज़र आएंगे, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। तो आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे उनको जो फीवर की प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। प्लस अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम सर्वाइकल से स्टार्ट हुई है, यानी नेक के बैक साइड से स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे करके फ्रंट साइड में आ गई है, इसका प्रेशर आपकी आंखों में भी आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को जो हेडेक की प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से उनकी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाएगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को आराम मिलेगा यूरिन को पास करने से। जैसे ही वो यूरिन को पास करेंगे उनके हेडेक में बहुत रिलीफ हो जाएगा। आपको ऐसी कंडीशन में इसकी 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और आप इसे दिन में 2 से 3 बार देंगे। अगर हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। और इसके सिम्टम बढ़ेंगे सनलाइट में रहने से,
मेंटल वर्क करने से और टोबैको, अल्कोहल, कैफ़ीन का इस्तेमाल करने से। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए। इस मेडिसिन को कई बार कंपेयर किया जाता है एकोनाइट से, बेलाडोना से, क्योंकि एकोनाइट और बेलाडोना मेडिसिन भी फीवर को ट्रीट करने के लिए अच्छी मानी जाती है और जेल्सीमियम मेडिसिन भी फीवर को ट्रीट करने के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन जेल्सीमियम पेशेंट को जब भी फीवर आएगा, उनको धीरे धीरे करके बुखार बढ़ेगा। वहीं दूसरे साइड एकोनाइट और बेलाडोना के जो पेशेंट होंगे, उनका फीवर सडन होगा और एक्सट्रीम होगा, जबकि जेल्सीमियम में ऐसा नहीं है। तो आपको इस सिम्टम से भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट, ये मेडिसिन पैरालिसिस के केस में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर कभी भी किसी को किसी भी पार्ट में पैरालिसिस का अटैक आ जाए, उस कंडीशन में आप जेल्सीमियम मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ये मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क करती है, जिसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ट्रीट कर देगी। देखिए, हमारा ये सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको जेल्सीमियम मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। कल के पार्ट में हम जानेंगे इसकी माइंड सिम्टम के बारे में, प्लस दूसरे सिम्टम के बारे में भी समझेंगे, ताकि आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत बेहतर ढंग से कर पाएँ। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.